नमस्कार दोस्तों, अतुल गुप्ता ऑटवा कनाडा से। आज हम बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। काफ़ी बीच में गैप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मेजर चीज़ नहीं है। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हम जीवन के बारे में फिर से एक बार बात करते हैं कि हमको जो बार बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, वो क्यों होता है हमारी ज़िंदगी में। क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हमको रोक टोक लगती है या कहीं रुकावटें जो आती हैं अचानक, वो बहुत अपसेटिंग हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है कि क्या हमको खुद ही सोचना चाहिए कि क्या हम अपने कार्य को, जिस कार्य को भी कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है या बिज़नेस से रिलेटेड है, क्या हम ऑर्गेनाइज वे में उस चीज़ को कर रहे हैं, संगठित रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते उस चीज़ के लिए, यानी कि हम अपने आप, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी नहीं हो पाती, या अगर हो भी पाती है तो उसमें समय का विलम्ब हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अगर टाइम का लैप्स है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है फेलियर का। तो हमको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि ऑर्गेनाइज वे में काम करना चाहिए, पूरी तरीके से, पूरे प्रयत्नों के साथ हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखें। जैसे हम जीवन में और चीज़ रखते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए इससे पहले जो भी कार्य करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं या नहाते हैं और अपने नए कपड़े प्रेस करके पहनते हैं, तो वो सारी चीज़ों की वो एक व्यवस्था बन जाती है, अपने जीवन की दिनचर्या बन जाती है। इसी प्रकार से हमको अपने हर कार्य को करने के लिए पूरी तरीके से संगठित होना बहुत आवश्यक है और टाइम का लैप्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ रुक सकती है, लेकिन टाइम कभी नहीं रुकता। हमारी ज़िंदगी में वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है हमारी सक्सेस का या फेलियर का। और अगर हम सक्सीड करते हैं तो हमारे ऊपर, हमको गुरूर नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम सक्सेस पा रहे हैं, और अपनी प्रयत्नों को और ज़्यादा कहते हैं ना कि एक्सटेंसिव रूप से आप उस चीज़ को कीजिएगा, तो अवश्य जो आपकी ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं बहुत आराम से। अगर इन सारी चीज़ों के करने के बाद भी और सारी गाइडेंस के बाद भी और सब लोगों के सपोर्ट के बाद भी अगर हम अपने कार्य में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल, जिसको हम डेफिनेशन करके कह सकते हैं कि जो हमारे जो ग्रह हैं हमारी पृथ्वी में, उनका क्या रूप, कहाँ पे विकसित हैं, वो किस ग्रह किस वर्ग में और किस भाव में विराजमान है, और उनकी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये सेकंड फेज़ है। पहला तो यही है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, टाइम फैक्टर को लेकर चलिएगा, सक्सेस मिलेगी। अगर इतने सारे प्रयत्नों के बाद भी नहीं हो पाता तो एस्ट्रोलॉजी काम आती है। वो आपको हर चीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर सकती है कि क्या एक रीज़न्स ऐसे बन रहे हैं, या गोचर में ग्रहों की जो रचना है, जो व्यवस्था बनी हुई है, या आपकी दशाएं जो हैं, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा, या कहीं आपकी 7.5 तो नहीं चल रही है, आपका वर्षफल क्या कहता है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें आ जाते हैं फिर। और उसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि आपकी जो बर्थ चार्ट है उसको देखने के लिए हमको पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी बहुत काम आती है। काफ़ी चीज़ों के उपाय बहुत सक्षम होते हैं, बहुत ही सक्सेसफुली आप कर सकते हैं, और आपको खुद ही करने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पूजा पाठ से रिलेटेड होती हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, हम चाहे नमाज अदा करते हो या चर्च में जाते हो या मंदिर में जाते हो या गुरुद्वारे में जाते हो, तो हर चीज़ का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि हर चीज़ का, हर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का आयुष्य से उसमें सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसी प्रयत्न करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या घर में परेशानी आ रही है, पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक हो पा रही है, सामाजिक स्थिति नहीं हो रही है ठीक, या आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो गिरता चला जा रहा है, या कभी उत्थान ही नहीं हो पा रहा है उसमें, बच्चों की लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी, या आपकी अपनी खुद की पढ़ाई की, आपकी और निजी ज़िंदगी की, आप अगर किसी से
विवाह करना चाहते हैं तो उससे पत्री नहीं मिल पा रही है, हर चीज़ के उपाय होते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, एक बहुत ही सक्षम विद्या है जिसको कि आप पूर्णतया प्रयोग में ला सकते हैं। किसी भी कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कंसल्ट करना चाहते हैं, आपको उसमें प्लसेस एंड माइनस बहुत क्लियरली डिफाइन हो सकते हैं, और आप उसको करने से पहले अगर उन प्रयत्नों को करें, उन सारे उपायों को करें, तो बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बन सकती है आपकी। चलिए आज इतना ही, और फिर से जल्दी ही मिलेंगे। आप मोस्टली आप लोग मुझे जानते हैं, आपसे मिला हूँ या नहीं तो मैं वर्चुअली आपसे मिला हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में मुलाकात हुई है, और जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी आपकी कोई क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ी सी फ़ी है जो आपको रेमिट करनी पड़ेगी इन एडवांस विद योर डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और मैं बहुत आपको इसमें पूरी कोशिश कर सकता हूँ मदद करने की कि आप किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकें अपनी लाइफ में, या उन जो परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। थोड़ा यत्न करना पड़ता है, कोई भी चीज़ मैजिकल नहीं है। यह एस्ट्रोलॉजी जो है एक जीपीएस है आपकी ज़िंदगी का, जो आपकी मंजिल तक तो पहुंचा देगा, लेकिन थोड़ी बहुत कष्ट आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार आप सबको, और मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।